सो Madridistas पार्टी इज स्टिल गोइंग ऑन क्योंकि रियल मैड्रिड ने स्पेनियल को हरा दिया है बाय 2-0 एंड दिस विन के साथ रियल मैड्रिड अभी भी ला लीगा के टेबल टॉप पर है। 6 विन्स आउट ऑफ 6 गेम्स एंड भाई टीम क्रेजी फॉर्म में लग रही है। एक और क्रेजी स्टैट सुनो, ला लीगा में पिछले 5 मैचेस में 5 विन्स आ चुकी हैं और एक भी गोल हमने ओपन प्ले से कंसीडर नहीं किया है। जो 2 गोल्स आए थे, एक आया था मयोर्का के अगेंस्ट जो कि कॉर्नर में था एंड रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट आया था पेनल्टी में। तो एक बात तो क्लियर है कि सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन की कमी थी। एंड ज़ाबी अलोंसो का बिगेस्ट वेपन जो है ना वो यही है कि सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रक्चर। एंड जो ये हमारे यंगस्टर्स हैं कार्रेरास एंड हाउसेन, इनके आने के बाद भाई डिफेंसिव सॉलिडारिटी टीम में और ज्यादा बढ़ चुकी है। विदाउट जूड बेलिंगम हु इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, रियल मैड्रिड ने 6 मैचेस जीते एंड भाई ये टीम मुझे अलग ही लेवल पर लग रही है। इस मैच में भी हमने किलियन एम्बापे का गोल देखा और एक गोल आया भाई क्रेजी वाला गोल एडर मिलिटाओ का भी। तो चलो जंप करते हैं इन द वीडियो, मैं शेयर करता हूं अपने मैच के थॉट्स। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मुझे इस गेम का काफी दिनों से इंतजार था और मैं काफी क्यूरियस था भाई कि ज़ाबी अलोंसो कैसे खेलेगा स्पेनियल के अगेंस्ट, क्योंकि स्पेनियल चली थी नंबर 3 पे ला लीगा एंड ऑन पेपर काफी अच्छी लग रही थी। एंड भाई ज़ाबी अलोंसो ने एक सरप्राइज दे दिया, मतलब पूरी टीम लाइनअप ही चेंज कर दी। मुझे लगा था कंफर्टेबली जीतेंगे एंड जीत भी गए, बट ये जो लाइनअप वो लेकर आया था भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग 11 में गोंजालो गार्सिया को मौका मिला, इससे पहले उसने क्लब वर्ल्ड कप में स्टार्ट किया था कोई मैच रियल मैड्रिड के लिए एंड अभी सिर्फ 29 मैचेस खेले थे ला लीगा में। थोड़ी परफॉर्मेंस ऑफ थी गोंजालो की, बट बाकी सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफी सॉलिड थी। तो लाइनअप में ऐसा था कि गोल में था कोर्तोआ, डिफेंडर्स थे कार्रेरास, मिलिटाओ, असेंसियो एंड राइट बैक पे था डैनी कार्वाहल। बीच में हमने आर्डा गुलर को रेस्ट दी थी, सो वाल्वर्डे एंड चुआमेनी थे। एंड अटैकिंग की बात करें तो विनीशियस, एम्बापे, गोंजालो एंड फ्रांको मास्तूनो। ऑनेस्टली बताऊं कि भाई गोंजालो गार्सिया एंड फ्रांको मास्तूनो को देख के भाई मैं खुद सरप्राइज था कि इन्हें चांस मिल गया, वो भी ला लीगा के मैच में। और डीन हाउसन तो भाई खेल ही नहीं रहा था, रेड कार्ड मिला था तो अगले मैच में सस्पेंडेड था। आई मीन रेड कार्ड तो रिवोक कर देते भाई अगर तुम अपनी गलती मान चुके हो तो, बट ला लीगा है, तुम एक सेंसिबल डिसीजन रेफरी की कमेटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे लाइनअप्स थे तो एक्सपेक्टेड था कि 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ खेलेंगे, बट एक जो प्ले मेकर होता है ना उसकी कमी थी क्योंकि आर्डा गुलर नहीं था। एंड स्टिल इसी वजह से हमने पहले हाफ में 72% पोजीशन तो रखी, बट प्ले मेकर की कमी होने की वजह से हमने सिर्फ 7 शॉट लिए, जिसमें से सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था, वो भी था एडर मिलिटाओ का गोल, जिसने भाई आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक 35 यार्ड का स्क्रीमर मारा टॉप बिन में। मतलब ऐसा गोल उसने स्कोर कर दिया है ना कि उसने खुद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो कभी ऐसा गोल भी मार पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मतलब कि जब कोई क्रिएटिव मिडफील्डर मिसिंग हो तो प्लेयर्स को ऐसे चांसेस लेने पड़ते हैं, ऐसे शॉट्स मारने पड़ते हैं। इवन ज़ाबी अलोंसो ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई अगर दूसरी टीम लो ब्लॉक बनाकर बैठ गई है, उनका मन ही नहीं है गोल करने का, तो भाई ऐसे दूर दूर से शॉट मारने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचता। एंड दैट्स व्हाई एडर मिलिटाओ टुक द शॉट एंड स्कोर्ड अ रियली गुड गोल फॉर रियल मैड्रिड। उसके अलावा एम्बापे के लिए विनी ने काफी अच्छा गोल बनाया था, काफी अच्छा ड्रिबल करके फास्ट ब्रेक किया विनी ने, कट बैक करके एम्बापे के लिए पास भी निकाल दिया था। एंड एम्बापे ने भाई एक ऑलमोस्ट ओपन गोल मिस कर दिया। मतलब तुम खुद सोचो भाई, एम्बापे अगर स्कोर शीट पे ना हो या ऐसे चांसेस मिस करे ना तो खुद को यकीन नहीं होता भाई कि एम्बापे भी मिस्टेक्स कर सकता है, जैसी ये क्रेजी फॉर्म में चला है भाई। लेकिन सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही एम्बापे ने रिडीम किया और फिर से एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स गोल आया रियल मैड्रिड की तरफ से। एंड ये वाला तो भाई नहीं दिखा होगा गोलकीपर को एंड रियल मैड्रिड वाज लीडिंग बाय 2-0। हाँ एक इशू तो जरूर है कि भाई पूरे 90 मिनट तुम अग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेल सकते। आई मीन तुम हर टाइम हाई प्रेसिंग नहीं कर सकते। एंड इवन जो पहले के मैचेस हुए थे रियल मैड्रिड के पहले हाफ में तो भाई हम पूरा डोमिनेट कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा था प्लेयर मतलब बॉल लूज कर रहे थे, काफी लेथार्जिक प्ले हो रहा था। लेकिन अभी स्पेनियल वाले मैच में हमने देखा कि पहले हाफ की परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड थी, लेकिन सेकंड हाफ में हमने काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दी, काफी अच्छे चांसेस क्रिएट किए। मतलब एक बात तो क्लियर है कि भाई अगर तुम्हारे पास स्क्वाड में डेप्थ है ना तो तुम काफी अच्छा निखर कर आओगे सेकंड हाफ में। एंड ज़ाबी अलोंसो के पास ये काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट है कि इतने अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं उसके पास बेंच के ऊपर, जिन्हें वो यूज कर सकता है व्हेन रिक्वायर्ड। ओवरऑल काफी चांसेस क्रिएट किए हमने। विनी ने एक शॉट पोस्ट पे मारा एंड काफी अच्छे ड्रिबल्स भी किए उसने, लेकिन स्पेशल मेंशन टू फ्रांको मास्तूनो भाई। फाइनली इस अर्जेंटाइन प्लेयर की क्रिएटिविटी हमें देखने को मिली, अच्छे स्किल्स अच्छे ड्रिबल्स देखने को मिले, फुल ऑन मेसी वाइब्स मिल रही थी। बंदा अभी 18 साल का है, थोड़ा और मौका मिलेगा, थोड़ी और मैचेस खेलेगा एंड और ज्यादा परफॉर्मेंस को बेटर करेगा अपनी। अभी थोड़ा और कंफर्टेबल होते ही तुम्हें और ज्यादा गोल्स एंड असिस्ट देखने को मिलेंगे फ्रांको मास्तूनो के। एंड एक और स्टैट बताता हूं, फ्रांको मास्तूनो अंडर ज़ाबी अलोंसो
सिर्फ सितंबर के मंथ में ही 200 प्लस मिनट्स खेल चुका है। मतलब भाई जावी अलोंसो पूरा टाइम दे रहा है प्लेयर्स को कि भाई तुम पूरा पूरा मैचेस खेलो, तभी उनके अंदर वो स्किल डेवलप होगी, तभी वो एक नई लीग में कंफर्टेबली फिट हो पाएंगे। तो मतलब अगर किसी यंग प्लेयर को पॉलिश करना है ना, वो जावी अलोंसो अच्छे से जानता है। आई नो अभी तक कोई गोल स्कोर किया नहीं फ्रांको मास्टरतूनो ने, लेकिन इस मैच में जब भी वो बॉल टच कर रहा था भाई, एक पर्सनैलिटी दिख रही थी, एक ब्रेवरी दिख रही थी भाई। जब भी वो टेक ऑन ले रहा था अगेंस्ट दिस बिग डिफेंडर्स, जब भी बॉल उसके पास आ रही थी ना भाई, स्टेडियम क्रेजी हो रहा था कि भाई अभी तो कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। और जब वो अपना पहला गोल स्कोर करेगा ना भाई रियल मैड्रिड के लिए, उसके बाद एक नई बिगिनिंग होगी, एक नए एरा की शुरुआत होगी एट रियल मैड्रिड। सब्स्टिट्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग थे। आर्दा गुलर, ब्राहिम डियाज एंड रोड्रिगो हमें देखने को मिले, बट सबसे इमोशनल एंड सबसे खुशी वाले सब्स्टिट्यूशन मेरे लिए थे जूड बेलिंगम एंड कैमाविंगा को फाइनली कुछ मिनट्स खेलने के लिए मिले इतने लंबे टाइम के बाद। आई नो कि वो अभी पूरे 90 मिनट के लिए रेडी तो है नहीं, बट 20-30 मिनट कर करके दे विल बी फाइनली बैक टू देयर टॉप फॉर्म। एंड भाई 6 में से 6 मैचेस जो रियल मैड्रिड ने जीत लिए ना, इससे थोड़ा पता लग रहा है कि कितनी स्ट्रांग हो चुकी है रियल मैड्रिड के सीजन की शुरुआत। तो चलो बात करते हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले तो भाई अल्वारो करेरास, भाई ये बंदा परफेक्ट है किसी भी चीज में जो हम इससे करवाते हैं। करंटली ही इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन ला लीगा, एंड अगर इसी फॉर्म में खेलता रहा ना, तो ये पूरे यूरोप में इस सीजन में बेस्ट लेफ्ट बैक निकल कर आ सकता है। ही इज परफेक्ट यार, जिस भी एरिया में ऑपरेट करता है उसे पूरा मास्टर करता है, डोमिनेट करता है उस चीज को। कोर्तो का इजी डे था, सिर्फ एक सेव करने को मिला। डैनी कार्वाहल की परफॉर्मेंस सॉलिड थी, लेकिन हमें राइट बैक पे भाई थोड़ी रोटेशन चाहिए, क्योंकि ट्रेंट इंजर्ड है। तो भाई डैनी कार्वाहल को कितने मिनट्स खिला लोगे, बंदा बूढ़ा हो रहा है। लेट्स ब्रिंग सम अनदर प्लेयर्स फ्रॉम अकेडमी। असेंसियो को मौका मिला था इन प्लेस ऑफ हाउस, एंड असेंसियो ने फाइनली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पिछले सीजन वाला जो असेंसियो था ना, वो हमें फाइनली देखने को मिला अगेंस्ट स्पेनियल। वो पेस देखने को मिली, वो अग्रेशन देखने को मिली, एंड आई होप जो मिस्टेक उसने क्लब वर्ल्ड कप में की थी वो आज के बाद कभी नहीं करेगा। नहीं तो साले तुझे जावी अलोंसो कभी नहीं खिलाएगा रियल मैड्रिड में। विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, काफी अच्छे ड्रिबल कंप्लीट किए, चांसेस भी क्रिएट किए, लेकिन एक बात जो लास्ट में हुई कि ही वॉज वेरी फ्यूरियस, क्योंकि उसे लगभग 80 मिनट भी खेलने को नहीं मिले। तो भाई रोड्रिगो भी है यार हमारे पास, सभी को मौका मिलेगा, सभी मिल बांट के खेलो, इट्स अ टीम स्पोर्ट। सो रिलैक्स करो, एंड ऐसे रोटेशन तो चले ही रहेंगे भाई। चुआमेनी एंड वाल्वर्डे की परफॉर्मेंस अच्छी थी एज अ डिफेंडिंग मिडफील्डर, तो मैं मानता हूँ वो बहुत ही अच्छे थे इस मैच में। बट क्योंकि हमने आर्दा गुलर नहीं खिलाया था, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये दोनों थोड़ा प्ले बनाएंगे, टेम्पो डिक्टेट करेंगे, बट वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो एक आर्दा गुलर तो भाई टीम में होना ही चाहिए। इवन जाबी सेट की भाई बेलिंगम और आर्दा को मैं अलग अलग नहीं रखूंगा, वो टीम में खेलेंगे तो भाई साथ में ही खेलेंगे। इसके अलावा बात करूं गोंजालो गार्सिया की, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अभी नया नया ही आया है, मतलब इस सीजन भी उसका पहला स्टार्ट था, तो थोड़ा टाइम दो, ही विल बी बैक इन हिज क्लब वर्ल्ड कप वाली फॉर्म। उसके अलावा किलियन एम्बापे ने कुछ चांसेस तो मिस किए, बट फाइनली एक बैंगर स्कोर कर दिया। तो अगर स्कोर शीट पे उसका नाम आ चुका है, तो तुम उसकी छोटी मोटी गलतियां रेज कर सकते हो। 6 मैचों में 7 गोल किए, तो आपकी जान दे दे क्या तुम्हारे लिए। और अब बात करते हैं मेरे मैन ऑफ द मैच की, एंड ही इज नन अदर देन एडर मिलिटाओ। भाई 2 इंजरीज, दोनों एसीएल अलग अलग पाँव में, फिर भी ऐसा बैंगर गोल स्कोर कर दिया उसने 35 यार्ड से। एंड क्या डिफेंसिव सॉलिडेरिटी दिखाई। आई मीन डीन हाउसन मिसिंग था, फिर भी अकेले पूरा डिफेंस संभाल के रखा। सो ही इज माय मैन ऑफ द मैच। तुम्हें एम्बापे लग रहा होगा, फ्रांको लग रहा होगा, बट एक जो उसने क्लीन शीट भी रखी, गोल भी स्कोर किया, सो इट्स एडर मिलिटाओ फॉर मी। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारा मैन ऑफ द मैच क्या था, एंड तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस परफॉर्मेंस को लेके। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं लेवांते वाले मैच के प्रीव्यू में। हाला मैड्रिड या नादामास।